Hello, my dear students. This is exercise 4.2 from class 10th. Question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है, स्प्लिट में द मिडिल टर्म यूज करना पड़ेगा, वहीं से सॉल्व करना है। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो यू हैव टू ब्रेक इट नाउ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 माइनस टू इंटू 5 माइनस टू 3, 5 टू जा 10। इसको और ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। टेक x कॉमन, so this is x minus 5 plus 2 common, this is x minus, so this is x minus 5, x plus 2 is equal to 0. So if only if x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5. If and only if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. Clear है? Any doubt? Now question number second part. First का second part, find the roots by factorization. तो again 2x square plus 6 minus 2x square plus x minus 6 is equal to 0. तो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करना है। ऐसा x को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 है और ऐड करने पे x। तो सिंपल सा है, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 1. So this is 2x square plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. Take 2x common. So this is x plus 2 minus 3 is x plus 2 is equal to 0. So this is 2x minus 3 and x plus 2. If and only if 2x minus 3 is equal to 0, so x is equal to 3 by 2. If and only if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. Clear है? Now third part. So this is the third part, 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. तो ऐसे ब्रेक करना है 7 को कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए एंड ऐड करने पे 7। तो सिंपल सा है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 रूट। Why 10? 5 root 2 into root 2 is 10. Here 5 into 2, 10. So root 2x square plus 5x plus 2x plus 5 root 2 is equal to 0. Take इसमें और इसमें कॉमन ले लो, रूट 2x स्क्वायर 2x इसको ऐसे लिख लेते हैं। Take root 2x common. So root 2x common. So this is x plus root 2. This is x plus root 2. Take 5 common. Then this is x plus root 2 is equal to 0. Then it is x plus root 2 and root 2x plus 5 is equal to 0. So what is, if and only if x plus root 2 is equal to 0, then x is equal to minus root 2. If and only if root 2x plus 5 is equal to 0, so x is equal to minus 5 by root. Clear है? So this is the third part. Now fourth part. So take LCM. This is 16x square
माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ना। कैसे? दिस 8 विल बिकम अ 0, सो 16x स्क्वायर इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 के ऐसा ब्रेकअप करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और मल्टी ऐड करने पे माइनस 8 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So this is 16x square minus 4x plus 1 is equal to 0. So here 4x is common, take 4x common, so here 4x minus 1, and here minus 1 is common, so here is 4x minus 1 is equal to 0. ये कैसे हुआ तो समझ लो, माइनस का अगर मल्टीप्लाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई 4x से करोगे तो माइनस 4x मिल जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस 1 मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ 4x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1 by 4. If and only if 4x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1 by 4. ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए थे और कुछ होमवर्क में भी दे दिए थे। सो दिस इज नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट है ये। सो लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ। सो व्हाट इज √2x square plus 7x plus 5 √2, no, sorry, this is not the fifth one, this is 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0. फैक्टराइजेशन बोला है इसलिए फैक्टराइजेशन यूज कर रहा है, अदरवाइज आइडेंटिटी भी दिख रही है हमें। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? देखिए, ये इसको अगर मैं चाहूँ तो 10x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 10x में, प्लस ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, बट क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था यू हैव टू फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। सो हम यहाँ फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं बोला होता किससे यूज करना है, किस मेथड से निकालना है, तो मैं कुछ भी करके निकाल लेता। सो दिस इज 100x स्क्वायर। अब 20 के ब्रेक ऐसे करना है 20 को कि 100 आ जाए, तो ठीक है, 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 100x square minus 10x plus 1 is equal to 0. Take 10x common, so 10x common, so this is x minus, sorry. Take 10x common, so this is 10x minus 1, and take here minus 1 common, so here 10x minus 1. So this is 10x minus 1, 10x minus 1 is equal to 0. If and only if 10x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1 by 10. If and only if 10x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1 by 10. तो आपके रूट्स निकल रहा है। तो ये जो 5 पार्ट्स थे ये मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं एक एक करके। आपको किसी में कोई डाउट हो तो प्लीज आप देख सकते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट इज solve the problems given in example number 1. So हम example number 1 में चलते हैं। So here example number 1. First the first part, John and Jivanti together have 45 marbles. John and Jivanti के पास, दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल्स है? 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. दोनों ने 5 marbles खो दिए, ठीक है। And the product of the number of marbles they now have is 124. तो अब उनके पास कितने मार्बल्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। We would like to find out
हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें पता लगाना है कि जॉन और जीवांती के पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में। सो हमें क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास कितने थे, एक्स थे। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड, जीवांती के पास कितने होंगे, दोनों के पास मिला के 45 थे। अगर जॉन के पास x है तो जीवांती 45 माइनस एक्स। ठीक, फिर क्या था कि दोनों से क्या होते हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, सबने अपने अपने 5 मार्बल्स खो दिए। तो फिर द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन, जॉन के साथ कितने बचे, व्हेन ही लॉस्ट 5, जब उसने 5 मार्बल खो दिए, x माइनस 5 बचे, x थे 5 चले गए, x माइनस 5। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवांती, जीवांती के पास कितने बचे, व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, जब उसने 5 मार्बल्स खो दिए। जीवांती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स थे, उसने 5 और लॉस कर दिए। इसका मतलब अब 45 माइनस एक्स माइनस 5, इट मीन्स सी हैड 40 माइनस एक्स। तो जीवांती के पास 40 माइनस एक्स हैं, जॉन के पास x माइनस 5। क्लियर है। फिर ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं वही करूंगा, क्या बोलता है वो कि जो कुछ भी था उसका प्रोडक्ट क्या था, 124, इट मीन्स x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। क्लियर है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 124, इनका इनका प्रोडक्ट क्या है, 124 है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 40x, this is minus x square, this is 200, this is 5x is equal to 124. So at last x square minus x square plus 45x minus 76, no, 200 minus 124 is equal to 0. So minus x square plus 45x minus 324 is equal to 0. So again you can say that x square minus 45x plus 324 is equal to 0. Now you have to use split the middle term method. तो 45 लाना है और ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले मुझे, 324 मिले। सो आई एम हैविंग 1 36 प्लस 9 45, 36 9 जा 324. So take x, this is x square minus 30x 6x minus 9x plus 324 is equal to 0. So take x common. So take x common, x minus 36. Take minus 9 common, minus 9 common. This is x minus 36 is equal to 0. So this is x minus 36, x minus 9 is equal to 0. So x is equal to 36 and 9. अब दो आंसर आ गए हैं।
दो में क्या होंगे हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों होंगे। चेक कर ले। आप क्या करो, x की वैल्यू 36 और 9 है, यहाँ पे पुट करके देख लो क्या 124 आ रहा है। तो चलिए मैं x की वैल्यू को 36 पुट कर दूँ। 36 माइनस 1, 36 माइनस 5, so it will become a 31. 40 माइनस 36 तो 4, 31 इंटू 4 124, इसका मतलब 36 सही है। 9 देख लेते हैं। 9 माइनस 5 4, 36 माइनस 9 31, 31 इंटू 4 124, इसका मतलब 9 भी सही है। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। सो जॉन के पास 36 या 9 होंगी और जीवांती के पास 45 माइनस 36 मीन 9। या तो इसके पास 36 होंगी या जॉन के पास 36 होंगी, जीवांती के पास 9 होंगी, या फिर जीवांती के पास 36 होंगी, जॉन के पास 9 होंगी। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। नाउ द बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखिए। लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ निश्चित मात्रा में ही, सर्टेन नंबर्स में ही टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। तो क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। बोला गया कि एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है। अगर सपोज कीजिए उस दिन टॉय प्रोड्यूस किए गए एक्स, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा प्रोडक्शन का उस दिन, 55 माइनस एक्स। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। तो उस दिन जो टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो कितनी थी, 750 रुपीज थी। इट मीन्स एक टॉय का प्राइस अगर 55 माइनस एक्स है और उस दिन अगर एक्स टॉय प्रोड्यूस किए गए हैं तो आपको कितना पैसा मिल रहा है, 750 रुपीज मिल रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन ऑफ टॉय वो लगाना है, मल्टीप्लाइड बाई कितने टॉय उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं वो, इज इक्वल टू क्या, 750। ठीक है। तो चलिए लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन कितने हुए मुझे नहीं बताया, तो मैंने एक्स लेट कर लिया। तो उसने क्या बोला था कि 55 से कम होगा। कितना कम होगा, जितने उस दिन प्रोड्यूस किए जाएंगे कॉस्ट। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy that day 55 minus x. So total cost of production that day, एक का प्राइस ये है, उस दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं इतने, तो क्या होगा x इंटू 55 माइनस एक्स। जैसे कि आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई कंपनी है, आप उस दिन 10 रुपीज 10 पेंसिल्स प्रोड्यूस करते हो। अब आपको नहीं पता उस दिन की कीमत क्या है, तो आपने बोला कि 55 माइनस जितना भी पेंसिल प्रोड्यूस करेंगे। तो उस दिन में 10 पेंसिल्स प्रोड्यूस किए तो 55 माइनस 10, तो कितना कीमत हो जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट ना, 45। 45 इंटू 10 इज 450। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है आपको, प्रोडक्शन कॉस्ट उस दिन का कितना है, 750 है। सो देयरफॉर x into 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 55x, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 750, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। इसको ब्रेक कर दीजिए, 25 30 में ब्रेक हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 25, दिस इज 30 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। सो टेक x कॉमन ले लीजिए, दिस इज x माइनस 25। टेक 30 कॉमन, दिस इज 30 कॉमन, दिस इज x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। So this is x minus 25, x minus 30 is equal to 0. So x is equal to 25 and तो उस दिन या तो 25 टॉयस प्रोड्यूस हुए होंगे या फिर 30 टॉयस प्रोड्यूस हुए होंगे। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। बोल रहा है वो दो नंबर्स बताइए जिनका सम 27 होता है। तो ऐसे तो कोई बोले 13 एंड 14, उनका सम भी 27 होता है। 15 और 12 सम उनका भी 27 होता है। इससे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? आगे क्या बोल रहा है? एंड द प्रोडक्ट इज 182। अब आई बात कि भैया उनका प्रोडक्ट क्या हो, 182 हो। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द numbers are x and 27 minus x। 27 माइनस एक्स क्यों बोला? क्योंकि देखो इन दोनों का सम करो तो भैया 27 मिलना चाहिए, क्योंकि बोला था टू नंबर्स का सम क्या है, 27 है। तो लेट द नंबर्स आर x एंड 27 माइनस एक्स। क्लियर है? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट क्या है, 182। सॉल्व, खत्म हो गया क्वेश्चन। सो दिस इज 27x, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 182। So this is x square minus 27x minus 182। फैक्टर कर दीजिए, x स्क्वायर 13 प्लस 14, 13 इंटू 14 182 मिलेगा। सो दिस इज x इज 1 माइनस 182। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। So take x common, so this is x minus 13, take minus 14 common, sorry this is plus 182, so take minus 14 common, so x minus 13 is equal to 0। So x minus 13 into x minus 14 is equal to 0। अब आपके पास फिर वही पॉसिबिलिटी है, इफ एंड ओनली इफ x minus 13 is equal to 0 then you will get x is equal to 13। If and only if x minus 14 is equal to 0 then you will get x is equal to 14। Therefore the numbers are 13 and 14। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। So this is the question number 4। Find two consecutive positive integer sum of whose square is 365। कॉन्जिगेटिव का मतलब सीधा सा होता है एक के बाद एक, जैसे 13 एंड 14 आर कॉन्जिगेटिव्स। सो यू हैव टू लेट द टू consecutive positive integers are x and x plus 1। x और x plus 1 होगा, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इनके स्क्वायर्स का सम क्या है 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है 365। तो ओपन कर लो भैया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड इक्वल टू 365। थोड़ा सा और देख लो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस
2x plus 1, this is 360 equal to 365. और अच्छे से देख लो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, RHS से LHS में ले आओ. So this is 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. अब आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा. अभी ये क्या है, ये सेम वही फैक्टर है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है. तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, 14x माइनस 13x minus 182 is equal to 0. So take x common. So x common. So this is x plus 14. Take minus 13 common. The minus 13 common. This is x plus 14 is equal to 0. So this is x minus 13, x plus 14 is equal to 0. If and only if x minus 13 is equal to 0, then x is equal to 13. If and only if x plus 14 is equal to 0, then x is equal to minus. तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा. देयरफॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 5th. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter. So here I am having right angle triangle. ठीक है. Altitude is 7 centimeter less than its base. So let the base is x. So this is x. Altitude 7 centimeter less than its base, इस मीन बेस से 7 कम, तो x minus 7 हो गया. This is altitude. And the hypotenuse is 13. ये क्या रहा, hypotenuse 13. बोला find the other two sides. So what you have to do, you have to apply Pythagoras theorem. इसमें आप Pythagoras theorem अप्लाई कर दीजिए ट्रायंगल ABC में. So use Pythagoras theorem. So what is base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. So base square is x square, perpendicular square is x minus 7 का whole square, and the hypotenuse square is 13 का square. तब इसको ओपन कर लीजिए. दिस इज एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 49 माइनस 14x इज 169. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. भाई इसको ट्रांसपोज कर लिया और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज 120 आई थिंक 0. अभी आप क्या कीजिए, 2 से कॉमन ले लीजिए या डिवाइड कर दीजिए वॉट एवर. तो एट द लास्ट यू विल गेट दिस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60. तो आपको ऐसे ब्रेक करना है. इसके बाद आपको पता है क्या करना है, कैसे करते हैं, बहुत देर से समझा रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन. तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड. तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो टेक x कॉमन.
x common, this is x minus 12. Take 5 common, this is 5 common, this is x minus 12 is equal to 0. So x minus 12 x plus 5 is equal to 0. If and if possible, x minus 12 is equal to 0, then x is equal to 12. If and only if x minus 5 is equal to 0, then x plus 5 is equal to 0, then it is x minus equal to minus 5. तो ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि डिस्टेंस नेगेटिव हो जाए, आप इसको ही लेके चलेंगे. सो योर बेस is x is 12, so base is 12 centimeter. Altitude is x minus 7, so this is 12 minus 7, it means 5 centimeter. Clear hai? Any doubt? Now move on to the last question, 6. Now question number 6. कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में. सेकंड का जो बी पार्ट था, मतलब सेकंड पार्ट था, सेम वैसा क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है. अभी देखिए, वहाँ कॉटेज इंडस्ट्री थी तो वहाँ पे आप टॉय प्रोड्यूस करा रहे थे, और जो कॉस्ट था प्रोडक्शन का, उस दिन के एक टॉय का कॉस्ट था वो क्या था, 55 माइनस एक्स था. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बाकी कहानी सेम वैसे ही है, सॉल्यूशन भी वैसे ही करना है. देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स एक दिन में कुछ है सर्टेन नंबर, उतने वो प्रोड्यूस करती है. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक पर्टिकुलर दिन देखा गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, वॉज क्या थी, 3 मोर देन, 3 ज्यादा, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. इसका मतलब अगर मैंने उस दिन उस इंडस्ट्री में पॉटरी आर्टिकल्स मैंने अगर 10 प्रोड्यूस किए, क्या प्रोड्यूस किए, 10 प्रोड्यूस किए, तो उस दिन की जो कॉस्ट होगी एक आर्टिकल की, ठीक है ना, अगर मैंने 10 आर्टिकल प्रोड्यूस किए तो उस दिन एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो तो 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, 10 इंटू 2 यानी 20 नहीं, 3 मोर देन, 3 और ज्यादा. इसका मतलब उस दिन जो आर्टिकल की एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई वो क्या हो गई, 23 रुपीज हो गई. उस दिन मैंने कितने प्रोड्यूस किए, 10. ये मैंने भी माना है कि मैंने लेट किया है कि मैंने 10 प्रोड्यूस किए. क्या मुझे पता है मैंने 10 प्रोड्यूस किए हैं, क्या मुझे पता है एग्जैक्ट नंबर, नहीं पता है. जब हमें नहीं पता होता है हम क्या करते हैं कि हम सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है. अच्छा, फिर वही बात है, इस क्वेश्चन को मैं एक बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है. एक बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा कि मेरे पास एक दिन मैं किसी फैक्ट्री में गया, मैंने देखा कि उस दिन वहाँ पे पॉटरी आर्टिकल्स एक सर्टेन नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो उस दिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एक आर्टिकल की थी वो क्या थी कि 3 रुपीज़ ज़्यादा थी. क्या थी, 3 रुपीज़ ज़्यादा थी. और क्या था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. 3 रुपए नहीं और कुछ बोल रहा है, आगे आगे भी पढ़ लो, लिखा है 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे. अगर उस दिन वो कंपनी 50 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती तो उस दिन जो एक आर्टिकल का प्राइस होता वो क्या होता, 50 इंटू 2 प्लस 3. इसका मतलब 103 रुपीज पर आर्टिकल प्राइस होता. क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है. तो अब हमें क्या करना है, समझ रहे हैं. So now you have to do one thing. Let me clear each and everything. Let the number of pottery articles produced is x. ठीक है, तो आप ये देखिए कि पॉटरी आर्टिकल्स कितने हैं भैया, x प्रोड्यूस किए हैं. अब पूछा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
each article that day. क्या था? 2x plus 3, डबल से 3 ज्यादा, ट्वाइस मोर देन 3, डबल से 3 ज्यादा, तो ये कितने हो गए? 2x plus 3। कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? x। तो वही बात है ना कि मैं 10 पेंसिल लाया, हर एक पेंसिल का प्राइस 12 रुपए था, 12 रुपीज था। मैं 10 पेंसिल लेके आया, एक का प्राइस 12 रुपीज था। टोटल मिला के कितने रुपीज मैंने स्पेंड किए? 120। तो उस दिन कितना प्रोडक्शन कॉस्ट था? उस दिन कितना था? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन कितना था? 90 रुपीज था। अब वो 90 रुपीज क्या होगा? इसका और इसका मल्टीप्लाई तो होगा। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खत्म हो गया सवाल। x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। जितना नकचिढ़ा क्वेश्चन लग रहा था उतना है नहीं। अगेन सॉल्व कर लीजिए। ये लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना आपको आता है। 92 जा 180, तो कैसे करेंगे फैक्टर? कीजिए 2x स्क्वायर, 3 कैसे फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए और ऐड करने पे 3 आ जाए। तो क्या होगा? 15 और 12 मुझे दिख रहा है जहां जहां तक। तो देखिए 15 और 12 जब 180 होता है, 15 माइनस 12 अगर आप कर देंगे तो आपको 3 भी 5 मिल जाएगा। सो दिस इज 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। So this is 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0। अभी यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है? यहां से आपको x कॉमन मिल रहा है, सो 2x plus 15। यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है? क्या कॉमन मिल रहा है? यहां से आपको 6 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो गया 2x plus 15। ठीक है, सो दिस इज 2x plus 15 and this is x minus 6 is equal to 0। तो if and only if possible 2x plus 15 is equal to 0, that means x is equal to minus 15 by 2। अब उस दिन नेगेटिव में आर्टिकल्स तो प्रोड्यूस हुए नहीं होंगे, तो गलत हो गया है। तो इफ एंड ओनली इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 6। तो उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए? 6। चेक कर लेते क्या आंसर सही है। 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, इट मीन्स 6 दिस इज। तो ईच आर्टिकल का प्राइस क्या है? 6 2 जा 12 प्लस 3 यानी 15। एक आर्टिकल का प्राइस 15, उस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए 3, 15 6 जा 90। या आंसर सही है, बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम है? तो ये रही मेरी तरफ से एक्सरसाइज 4.2। 4.3 आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच।